तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें दिया है कि आकृति 6.18 मतलब ये वाली आकृति में दिया गया है कि यदि LM समांतर है CB के, जो LM समांतर है B और C के, या CB कह सकते हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये वाली और ये वाली समांतर है, ठीक है। आगे दिया है और LN समांतर है CD के, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB, AM कौन सा है, AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हैं वो चीजें हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, ठीक, ये चीजें मैंने लिख दी। और यहाँ पे अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD। अब देखो सबसे पहले तो हम इसके लेफ्ट वाले पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो AM कहाँ पे है, AM ये वाला है, AB कहाँ पे है, AB ये पूरा वाला है। तो मतलब अभी केवल हम ये वाली भुजा को लेंगे और ये वाली भुजा में कौन सा ट्रायंगल बना है, आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा ट्रायंगल इसके साथ में बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्योंकि त्रिभुज कौन सा है, ये ABC है। तो त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमें जो दिया गया है कि जो ML या जो LM है वो समांतर है किसके, LM समांतर है CB के, ठीक है। LM समांतर है CB के। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यही चीजें हमें यहाँ पे लिखनी होगी। AM अपॉन MB या BM की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी ये वाली, मतलब AL और CL के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AL या इसको LC लिख दो या CL लिख दो, ठीक, इसके बराबर होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में AB चाहिए। तो अपॉन में AB हमें कैसे मिल सकता है, जैसे AB चाहिए तो AB के लिए देखो AM प्लस MB को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तब हमें AB मिलेगा, और साथ में हमें MB भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, उल्टा कर देता हूँ तो तब देखो क्या फायदा होगा। यहाँ पे इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, क्योंकि मैंने बोला था कि थेल्स प्रमेय में ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे करता हूँ तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BM अपॉन में AM, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा CL अपॉन में AL। तो ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक। अब ये करेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यहाँ पे भी हम एक जोड़ेंगे, यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ये सारी चीजें हम जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज से गुणा भाग कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो हमें मेन इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं ये इसमें एक जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा BM अपॉन AM। अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, जैसे CL अपॉन AL, तो यहाँ पे भी +1 करना होगा। अब देखो हम अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये +1 है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज हमें वापस मिल रही है जो हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो हम जोड़ घटाना किसी से भी कर सकते हैं, बट हमें ये चेक करना होगा कि मतलब ये वाले स्टेप में जो चीज हमने जोड़ी घटाई तो काट के एक बार देख लेना कि यही जो स्टार्टिंग में जो चीज हमने निकाली थी वही चीज हमें वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर वही चीज वापस मिल रही है इसका मतलब हम आसानी से ये चीज कर सकते हैं, बट अगर नहीं मिल रही है तो हमें चेक करना होगा हमने कुछ गलत स्टेप फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये चीज वापस मिल रही है इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो AM अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा BM प्लस AM, ठीक, अपॉन में ये हो जाएगा AM बराबर वैसे ही यहाँ पे CL प्लस AL अपॉन में यहाँ पे भी हो जाएगा AL। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि BM प्लस AM इसको क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि जो ए बी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए एम प्लस एम बी के बराबर है, एम बी या बी एम के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी एम प्लस ए एम के बराबर। और वैसे ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए सी की वैल्यू है, ए और सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है ए एल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए एल प्लस एल सी के बराबर है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए सी की वैल्यू है वो सी एल प्लस ए एल के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए एम बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में ए एल के। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक, अब ये लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने इसमें निकाल दिया है। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे, मतलब ए एन और ए डी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए एन और ए डी हमें चाहिए, मतलब ये वाले त्रिभुज से हमें ए डी और ए एन मिल सकता है, ये वाले त्रिभुज से। तो पहले ऊपर वाला त्रिभुज हमने लिया, अब नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे ही लिख देता हूँ। देखो कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी से। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, दिया है कि जो एल एन की वैल्यू है वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। इसीलिए क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए एल अपॉन में एल सी या सी एल लिख दो, बराबर होगा किसके, ए एन अपॉन में एन डी के। ठीक, अब देखो इसमें भी हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए ए एन और ए डी चाहिए। तो ए एन और ए डी हमें कैसे मिलेगा, ए एन और ए डी हमें चाहिए, मतलब पूरी ये वाली वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और साथ में ए एन भी चाहिए। तो इसको भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखो अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऊपर नीचे कर दो तो ये हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल बराबर यहाँ पे क्या होगा, एन डी अपॉन ए एन। ठीक, अब यहाँ पे भी लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो यहाँ पे एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये एल सी अपॉन ए एल प्लस 1 बराबर होगा एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, एल सी प्लस यहाँ पे होगा ए एल, मतलब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो ए एल अपॉन ए एल अब सबके अपॉन में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे होगा एन डी प्लस ए एन और बटे में होगा ए एन। ठीक है, तो एल सी प्लस ए एल, देखो एल सी और ए एल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल सी प्लस ए एल, इसको मैं टोटल ए सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल सी प्लस ए एल बराबर है ए सी के, वैसे ही एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है, एन डी प्लस ए एन ये बराबर है ए डी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बराबर में ए डी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन ए एल बराबर होगा ए डी अपॉन ए एन। इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो समीकरण एक क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 देखो क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है ए बी अपॉन ए एम ए सी अपॉन ए एल, ए बी अपॉन ए एम ए सी अपॉन ए एल। तो ये चीजें होगी। अब देखो समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे होंगे, समीकरण 1 में क्या है, देखो यहाँ पे ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल, मतलब या ऐसे कह सकते हैं इसको कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो, मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा ए बी अपॉन में ए एम बराबर ए सी अपॉन ए एल की जगह पे क्या है, ए सी अपॉन ए एल की जगह पे है ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन
ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी, ये हमें निकालना है। तो बस इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी। ठीक, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।